हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप क्या कहोगे अगर कोई आदमी आपसे कहे कि एक रात वो सोने गया अपने कमरे में, कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज़ें आई बाहर से, उसे ऐसा लगा कोई उसे बुला के उठा रहा है। जब उसने आंख खोली तो उसे अपने बालकनी के बाहर कुछ बहुत तेज़ रोशनी दिखाई दी। जब वो उस रोशनी की तरफ बढ़ा और बालकनी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बालकनी से कुछ फुट ऊपर एक यूएफओ उड़ रही थी। उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने उसे किडनैप कर लिया। आप कहोगे भाई कोई पागल है, फालतू की स्टोरियाँ सुना रहा है और शायद फुटेज का भूखा है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात कही एक कंट्री के प्रेसिडेंट ने, फिर आप क्या कहोगे? रशिया के अंदर एक फेडरल रिपब्लिक है जिसका नाम है कलमाइकिया। उसके कई सालों तक, काफ़ी सालों तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं किरसान लुम्जिनोव। इन्होंने अचानक 2002 में एक इंटरव्यू दिया और सबको चौंका दिया। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि 1997 में जब वो प्रेसिडेंट थे, तब अचानक एक रात वो अपने मॉस्को वाले घर में सो रहे थे और उन्हें कुछ आवाज़ आई। उन्हें लगा कि शायद कोई उन्हें बुला रहा है उनका नाम लेकर। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें दिखा कि कुछ रोशनी है बालकनी में, और जब वो बालकनी में पहुंचे तो सामने थी एक यूएफओ, एक स्पाइरल शेप ऑब्जेक्ट, एक यूएफओ। और सिर्फ यूएफओ नहीं था, उसमें उन्होंने देखा कुछ एलियंस को जो देखने में काफ़ी हद तक ह्यूमंस जैसे थे, लेकिन उन्होंने येलो कलर के स्पेस सूट्स पहन रखे थे। अब अचानक से उनको वहाँ से लिफ्ट कर लिया जाता है और वो होते हैं उस यूएफओ के अंदर। फिर जब उनसे पूछा गया कि जब उन्हें अबडक्ट कर लिया तो उन्हें कैसा लगा, यहीं पे उन्होंने करेक्ट किया उस इंटरव्यूअर को और कहा मुझे अबडक्ट नहीं किया गया, मुझे उन्होंने इनवाइट किया और उनकी इनविटेशन मैंने एक्सेप्ट की और मैं खुद अब विलिंगली गया उनके स्पेसशिप के अंदर, उस यूएफओ के अंदर। फिर कहते हैं उन्होंने वही स्पेस सूट मेरे को दिया, मुझे पहना दिया येलो रंग का, और कुछ ही मिनटों के अंदर वो पहुंच गए थे कहीं डीप स्पेस में। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कुछ ही मिनटों में उसे अर्थ से कहीं और इंटरस्टेलर स्पेस में ले गई। ये सब उन्होंने माना है, उन्होंने कहा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, किरसान लुम्जिनोव उस समय पे सिर्फ फेडरल रिपब्लिक ऑफ कलमाइकिया के प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि जो वर्ल्ड की चेस बॉडी थी उसके भी प्रेसिडेंट थे, क्योंकि वो चेस के बहुत बड़े प्लेयर खुद रह चुके हैं और वो बिकॉज चीफ थे उस वर्ल्ड चेस बॉडी के, इसीलिए उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे इंटरनेशनली कई बहुत पावरफुल लोगों के साथ, कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स के साथ, जो कि उस क्लब के मेंबर थे, जो कि उस फेडरेशन के मेंबर थे, उस चेस फेडरेशन के। इसके अलावा उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन व्लादिमीर पुतिन के साथ भी थे, जो करंटली रशिया के प्रेसिडेंट हैं। फिर उन्होंने अपने अंदर के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि उन एलियंस ने उन्हें बहुत प्यार से ट्रीट किया, उनके साथ वो बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और उन्हें एक भी बार उस पूरे जर्नी में कोई कभी भी थ्रेट महसूस नहीं हुआ। और जब उनसे उस इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप कम्युनिकेट इंग्लिश में कर रहे थे या रशियन लैंग्वेज में, तो उन्होंने कहा मैं किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू हमारी बातें हो रही थी। और कुछ भी उसमें ना पॉलिटिकल बात हुई, ना कोई फ्यूचर थ्रेट्स की बात हुई, ना किसी वेपन सिस्टम की बात हुई। उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ उनसे नॉर्मल बात की और उन्हें बताया कि जो चेस गेम है वो उन एलियंस ने इन्वेंट की थी और ह्यूमंस को दी थी, इसीलिए शायद उनको इनवाइट किया गया क्योंकि वो उस फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। अच्छा, ये यहीं ख़त्म नहीं होता है। किरसान ने उनसे कहा कि अच्छा, उन्हें बहुत उत्सुकता हो रही थी ये जानने की कि अगर एलियंस सच में हैं और उनको अबडक्ट करके, उनको इनवाइट करके अपने साथ ले गए हैं, तो वो ऑफिशियली क्यों नहीं आ जाते पूरे ह्यूमन रेस के साथ, कि क्यों वो ऐसे छुप के रहते हैं और कभी कभी दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। इसका जवाब उन्होंने जो दिया वो वाकई में ही बहुत सोचने वाला है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि यार बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही रियल आंसर लगता है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन रेस बहुत प्रिमिटिव है, कि ये अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इस रेस को। अभी ये सिर्फ आपस में लड़ मर रहे हैं, अभी ये सिर्फ एक चीज़ करते हैं कि ये मारते हैं, वेपन्स में पैसा खर्च रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक ह्यूमंस सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो या तो एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं या फेलो ह्यूमंस को। इसलिए उन्होंने कहा कि ये टाइम नहीं है कि वो
ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस का माइंड अभी केपेबल ही नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ पाए, वो क्रिएशन को समझ पाए। उन्होंने कहा अभी बहुत प्रिमिटिव स्टेज है, कई साल कई सेंचुरीज लग जाएंगी ह्यूमंस को उस लेवल पे पहुंचने के लिए जब वो केपेबल होगा समझने का इस क्रिएशन को, और तब ऑफिशियली ये लोग सामने आएंगे। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि ह्यूमंस को एस्टैब्लिश करने वाले यही लोग हैं प्लैनेट अर्थ पे। ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि अगर आप डार्विन थ्योरी पढ़ो तो कहा जाता है कि सब कुछ अर्थ से ही शुरू हुआ, कि हम पहले एप्स थे और ऐसे ऐसे ह्यूमंस बने। बट ये जो क्लेम है ये बहुत डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि ह्यूमंस को उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया इस प्लैनेट पे, और हमारे एस्टैब्लिशमेंट से पहले प्लैनेट अर्थ पे 3 मेजर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं। अब ये सुनने में जितना एक्साइटिंग है उतना स्केरी भी। स्केरी इसके लिए कि अगर वाकई में ही इतनी इंटेलिजेंट और सुपीरियर सिविलाइजेशंस अर्थ पे रह चुकी हैं जिनका आज नामो निशान तक नहीं है, तो एक दिन ह्यूमन रेस के साथ भी यही होने वाला है कि कुछ कांड होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे पूरी रेस वाइप आउट हो जाएगी, कि हमारा एग्जिस्टेंस वजूद खत्म हो जाएगा। खैर, अब जब मैंने ये 3 सिविलाइजेशन की बात सुनी तो मेरे दिमाग में कुछ एक थॉट आया। मतलब यार, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखो, अगर हमारे वेदों में पढ़ो तो क्लियरली मेंशन्ड है कि 4 युग होते हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जो करंटली चल रहा है। उन्होंने कहा 3 मेजर सिविलाइजेशंस पहले हो चुकी हैं। तो क्या वो इन युगों की बात कर रहे थे कि पहले सतयुग बीता, फिर त्रेता युग बीता, फिर द्वापर बीता और अब कलयुग आया है? तो हो सकता है कि जैसे हमारे वेदों में मेंशन है कि पूरे युग होते हैं, बीतते हैं, सिविलाइजेशंस आती हैं और बाद में वाइप आउट हो जाती हैं, और वही बात इन्होंने कही उस प्रेसिडेंट से। खैर, एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत मैच खाती है उनके इस बात से कि उन्होंने प्लैनेट अर्थ पे एस्टैब्लिश की है ह्यूमन रेस, वो ये है कि माना जाता है कि डीएनए जो है ना, वो मोर्स लॉ फॉलो करता है। अब बेसिकली ये कहते हैं कि हर 600 मिलियन ईयर्स में जो हमारे डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी है वो डबल हो जाती है। तो इसका मतलब आज हम जितने कॉम्प्लेक्स हैं, आज से 600 मिलियन साल बाद इसके डबल कॉम्प्लेक्स होंगे। साथ ही साथ आज से 600 मिलियन ईयर्स पहले हम इसके हाफ कॉम्प्लेक्स थे। तो अगर आप रिवर्स करो इसको कि 600 मिलियन और पीछे गए तो उसके हाफ, और 600 मिलियन गए तो डीएनए उसका हाफ कॉम्प्लेक्स था, करते करते जब आप उस पॉइंट पे आते हो जब ये और रिवर्स नहीं हो सकता, कि अब ये उस बिगिनिंग पॉइंट पे आ गया जहां से ह्यूमन डीएनए का बर्थ हुआ है, वो जाता है 9 बिलियन ईयर्स पहले। और आपको पता है अर्थ बना है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। इसका मतलब हमारा डीएनए प्लैनेट अर्थ पे बना ही नहीं। हमारी शुरुआत कहीं दूसरे जगह से हुई, किसी दूसरे ग्रह से, क्या जाने किसी दूसरी गैलेक्सी से, किसी दूसरे सोलर सिस्टम से या कहां से, बट नॉट फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। कितना क्रेजी है ये थॉट। खैर, किसान ने फिर कहा कि वो लगभग कुछ घंटे तक उन लोगों के साथ थे, और फाइनली उस यूएफओ ने, उन एलियंस ने उन्हें वहीं ड्रॉप कर दिया जहां से उन्हें पिक किया था। फिर रिपोर्टर ने उनसे पूछा क्या क्या कोई प्रूफ है उनके पास कि यूएफओ आई उन्हें पिक करके ले गई। तो उन्होंने जवाब दिया कोई एज सच फोटोग्राफ या प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि 1997 की बात है। लेकिन जिस वक्त वो गायब थे, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने एक बार आके कमरे में देखा तो वो वहाँ नहीं थे, और उसने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। और वो शॉक्ड हो गया था ये देखकर कि अगले दिन सुबह उसी रूम के अंदर से उस प्रेसिडेंट ने नॉक किया और सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर से ताला खोला और बोला कि सर आप तो रात को अंदर थे ही नहीं, इसलिए मैंने लॉक किया, तो आप अंदर कैसे आए? ये इंसिडेंट हुआ है, ये क्रेजी इंसिडेंट हुआ है एक इतने बड़े लीडर के साथ। वो आज भी इस बारे में बोलते हैं, और ऑफ लेटली उनके कई इंटरव्यूज जो पुराने पुराने हैं बहुत वायरल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यार इस पे एक वीडियो तो ज़रूर बनता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पहले प्रेसिडेंट नहीं है किसी जगह के जो इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है या यूएफओ ने अबडक्ट कर लिया। हाँ, अबडक्शन एक बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, बट यूएफओ साइटिंग्स पहले भी कई प्रेसिडेंट्स कंफर्म कर चुके हैं। 1969 में जिम कार्टर जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि एक बार जब वो प्रेसिडेंट बने नहीं थे, वो अपनी एक स्पीच प्रिपेयर कर रहे थे एक गोल्फ क्लब में। उन्होंने अपने 12-13 दोस्तों के साथ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक एक यूएफओ को थोड़ी डिस्टेंस पे हॉवर करते हुए देखा था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया वो क्या है। एक ब्राइट लाइट थी जो कलर्स चेंज कर रही थी और बाद में गायब हो गई। ये किस्सा है 1969 का। इसके अलावा बराक ओबामा ने भी 2001 में कंफर्म किया था कि यस,
उन्होंने कई ऐसे फुटेजेस देखी हैं जो उनके साथ आर्मी ने शेयर की, जिससे ये प्रूव होता है कि ढेर सारे यूएफओ साइटिंग्स हो चुकी हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जाते हैं बार बार जो कि ह्यूमन बनाए हुए है नहीं, और ये यूएस का प्रेसिडेंट बोल रहा है, कोई छोटी मोटी कंट्री का नहीं। बहुत रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को माना था कि हाँ, उनके साथ भी कुछ ऐसी फुटेजेस शेयर की गई हैं आर्मी द्वारा, और वो सिर्फ यूएसए की फुटेज नहीं है, वो वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से ली गई हैं। बिकॉज आपको मालूम है यूएस के बेसिस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, यूरोप में है। तो वहाँ के उनके कुछ ऑफिसर्स ने कुछ ऐसी फोटोज ली हैं, उनके रडार्स ने कुछ ऐसा जिस चीज़ों को कैच किया है जो अनएक्सप्लेन्ड है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि येस, यूएफओज एग्जिस्ट करती हैं और वो आती जाती रहती हैं। इसके अलावा चलो ये तो यूएस की बात हो गई। 2009 में एक इंडियन मिनिस्टर ने भी ये क्लेम किया था कि मध्य प्रदेश में उन्होंने एक यूएफओ को देखा था उनकी फील्ड्स के ऊपर। और हमारे जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, वो भी कई बार बोल चुके हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है, वो बिलीव करते हैं एलियंस पे और यूएफओस पे। अब खुल के तो उन्होंने कोई अपनी ऐसी सेटिंग्स बताई नहीं कि उनके साथ हुई है, बट उन्होंने दबे शब्दों माना कि यस, कि उनका बिलीफ है और उनकी वो मानते हैं इस बात को कि यूएफओस एग्जिस्ट करती हैं। अब एक बहुत क्रेजी इंसिडेंट हो चुका है इसरो के साइंटिस्ट का, जब उन्होंने अप क्लोज यूएफओ को देखा था, एलियन को देखा था उनके सिर्फ 50 मीटर के डिस्टेंस पे। इसके ऊपर मैं एक बहुत जल्द एपिसोड बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर दो, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और यहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर लो यार। एंड आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच।